नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अपने ज़माने की एक सुप्रसिद्ध और खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो का सार आपको तभी समझ आएगा जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। फिर हमें दोष मत दीजिएगा क्योंकि इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ आप होंगी अगर आपको वीडियो समझ नहीं आती है तो। 13 साल की उम्र में ही इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिन्हें टीचरों से न स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि फिल्मी लड़की का स्कूल बाकी लड़कियों पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। और इनके पिता ने स्कूली शिक्षा से ऊपर फिल्मों को चुनने, एक मुसलमान लड़के से शादी करने से लेकर बिकनी में फिल्म फेयर के लिए फ़ोटो शूट करने तक बेटी के हर फैसले में हमेशा उनका साथ दिया था। इनके पिता हमेशा इनके साथ थे। हालांकि शादी के पक्ष में वो कुछ कम थे, लेकिन इसलिए नहीं कि लड़का मुसलमान था, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि शादी लड़कियों के लिए जेल के समान है। शादी उसकी आज़ादी और उसका स्वाभिमान छीन लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने करियर की सबसे खूबसूरत, यादगार और बोल्ड फिल्में भी शर्मिला ने शादी के बाद भी की थी। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, जो आज़ादी से पहले यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। पिता गतेंद्र नाथ टैगोर ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन में जनरल मैनेजर थे और माँ ईरा टैगोर हाउसवाइफ थी, जो एक असमिया परिवार से आई थी। टैगोर के पिता बंगाल के कुलीन हिंदू टैगोर परिवार से ताल्लुकात रखते थे। नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर उनके दूर के रिश्तेदार थे। गतेंद्र नाथ असल में प्रसिद्ध चित्रकार गंगेंद्र नाथ टैगोर के पोते थे, जिनके पिता गुणेंद्र नाथ टैगोर रविंद्र बाबू के पहले चचेरे भाई थे। शर्मिला टैगोर की मां की भी रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से रिश्तेदारी थी। ईरा टैगोर की नानी लतिका बरुआ रविंद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्र नाथ टैगोर की पोती थी। शर्मिला के नाना एक असमिया कुलीन बरुआ परिवार से थे, जो गुवाहाटी के अर्ल लॉ कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने। ये कॉलेज अब गुवाहाटी में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के नाम से जाना जाता है। हिंदी सिनेमा की शुरुआती अभिनेत्रियों में से एक देविका रानी भी शर्मिला की दूर की रिश्तेदार थी। शर्मिला 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी 2 छोटी बहनें थीं, ओइंद्रिला कुंडा और रोमिला सेन टैगोर। परिवार से फिल्मों में काम करने वाली ओइंद्रिला पहली शख्स थी जिसने भी रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर 1957 में बनी तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म काबुलीवाला देखी है। उन्हें वो नन्ही बच्ची मीनी जरूर याद होगी, जिसकी काबुलीवाले से दोस्ती हो जाती है। उस मिनी का किरदार निभाने वाली कोई और नहीं बल्कि शर्मिला टैगोर की छोटी बहन ओइंद्रिला थी। हिंदी फिल्मों में वो उनकी पहली और आखिरी भूमिका थी। उन्होंने फिर कभी फिल्मों में काम नहीं किया। बड़ी होकर वो एक इंटरनेशनल लेवल की ब्रिज प्लेयर बनी। रोमिला सेन की शादी एक बड़े बिजनेसमैन निखिल सेन से हुई थी, जो लंबे समय तक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ रहे। शर्मिला की शुरुआती शिक्षा सेंट जॉन डायोकेसन गर्ल्स स्कूल और फिर आसनसोल के लोरेटो कॉन्वेंट में हुई, जब वो सिर्फ 13 साल की थी और अभी स्कूल में पढ़ ही रही थी जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पहली फिल्म ही इस सदी के भारतीय उपमहाद्वीप के महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ की थी। अपू ट्रायलॉजी की तीसरी फिल्म अपूर्व संसार की नन्ही अभागी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि 13 बरस की शर्मिला टैगोर ही थी। उस फिल्म में उनके काम को बहुत सराहना मिली और उन्हें और फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला। अगली फिल्म सत्यजीत राय की ही बनाई सती थी। पहली हिंदी फिल्म से पहले शर्मिला ने 6 बंगाली फिल्मों में काम किया था। वो अभी छोटी ही थी और स्कूल में पढ़ भी रही थी, लेकिन ज़्यादातर समय फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहने के कारण वह स्कूल कम ही जा पाती थी। साथ ही स्कूल को यह भी लगने लगा कि फिल्मी माहौल से आने के कारण शर्मिला की वजह से बाकी लड़कियों का ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। उसकी वजह से स्कूल का माहौल खराब हो रहा है। स्कूल वालों ने शर्मिला के पिता से कहा कि वे अपनी बेटी को स्कूल ना भेजें और इसे स्कूल से निकाल लें। और फिर इनका धीरे धीरे सिलसिला कुछ इसी प्रकार चलता रहा, लेकिन इन्होंने जो ऊंचाइयां, जो कामयाबी हासिल की, उसने इन्हें एक अलग काम हासिल करने में काफ़ी मदद की। और आज वे जिस मुकाम को हासिल कर चुकी हैं और वे कितनी अमीर हैं, उनकी शादी भी अच्छे परिवार में हुई है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और उनकी लगन का ही नतीजा है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।